महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव जैसे ही आते हैं सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का होता है और एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग की मीटिंग काफी हंगामेदार रही क्योंकि इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे बिल्कुल सिर झुकाकर बैठे रहे, कांग्रेस के आगे घुटने टेक दिए और खुशी खुशी कांग्रेस को आधी सीटें दे दी और खुद के पास सिर्फ 4 सीट रखी और इस बात से संजय राउत मीटिंग में बुरी तरह बिखर गए, बौखला गए। तो आपको भी सब कुछ दिखाते हैं मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों खेमों में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा महाविकास अघाड़ी के नए फॉर्मूले की हो रही है। लंबे मंथन और कई दौर की मीटिंग के बाद आखिरकार महाविकास अघाड़ी ने 17 में से 15 सीटों पर सहमति बना ली है। ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, बल्कि गठबंधन के भीतर कैसे उद्धव ठाकरे कम होते जा रहे हैं और कांग्रेस कैसे बढ़ती जा रही है, ये भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि महाविकास अघाड़ी का कहना है कि ये ताकत और भरोसे का बैलेंस बनाने के लिए किया गया है और इसीलिए कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट दी गई है ताकि ये संदेश दिया जा सके कि गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका अब भी केंद्रीय है। यहाँ पर आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में कई दौर की बैठकें चल रही थी और फाइनल बैठक में उद्धव ठाकरे बिल्कुल सिर झुकाकर बैठे थे। मुंबई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 17 में से 15 सीटों पर सहमति सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीटें दी गई, यानी कि आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस के हिस्से में दी गई और उद्धव ठाकरे के मुंह से चू तक नहीं निकली। उद्धव ठाकरे ने एक बार भी इस चीज का विरोध नहीं किया, जबकि उद्धव ठाकरे के हिस्से में 4 सीटें आई हैं और शरद पवार की पार्टी की बात करें तो शरद पवार की पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिली है। हालांकि अभी नासिक और नांदेड़ यानी कि 2 सीटों पर अंतिम फैसला बाकी है और ये किसके हिस्से जाएगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल 15 में से 8 सीटें कांग्रेस के पास चली गई। ये बहुत बड़ी बात है। जहां उद्धव ठाकरे 4 सीटें लेकर चुपचाप बैठे रहे, वहीं संजय राउत इस सीट शेयरिंग के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे। संजय राउत मीटिंग में ही बौखला गए और बुरी तरह बिखर गए। दरअसल महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद यहाँ पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। नेताओं ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया और इस दौरान संजय राउत के तेवर और गुस्सा बहुत अलग ढंग का नजर आ रहा था। संजय राउत को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो सीट शेयरिंग के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली है और इन 4 सीटों को लेकर संजय राउत बिल्कुल भी खुश यहाँ नजर नहीं आए। संजय राउत के चेहरे पर गुस्सा यहाँ पर साफ साफ देखने को मिला। उनको ये फॉर्मूला बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जब पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ही विरोध नहीं किया तो यहाँ पर संजय राउत के विरोध करने का कोई सेंस ही नहीं बनता था। उद्धव ठाकरे की चुप्पी के आगे संजय राउत बिल्कुल खुद को अपाहिज महसूस कर रहे थे और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत सिर्फ मुंह तमतमा कर बैठे हुए थे, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि संजय राउत इस फैसले से बिल्कुल भी जरा भी खुश नहीं है। अब जो 2 सीट नासिक और नांदेड़ की बची है उस पर भी पेच फंसता दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी की बैठक में कई घंटों का मंथन इन 2 सीटों को लेकर चला, लेकिन अभी तक सहमति बन नहीं पाई है और इन सीटों को लेकर भी कांग्रेस अपना हक जता रही है, यानी कि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि 8 सीटें पहले ही मिल चुकी है और अब नासिक और नांदेड़ भी उनको मिल जाए, यानी कि 17 में से 10 सीटें कांग्रेस के पास चली जाएगी और उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 4 सीटें रह जाएगी। शरद पवार की पार्टी के पास 3 सीटें ही रहेंगी और होगा भी यही, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है उस हिसाब से साफ साफ दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के आगे घुटने टेक चुके हैं और इसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि इस वक्त उद्धव ठाकरे की खुद की पार्टी में हालात ठीक नहीं है, लोग छोड़ कर जा रहे हैं, आधी से ज्यादा पार्टी खाली हो चुकी है। इसी वजह से उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस का विरोध करके एक और आफत मोल यहाँ पर लेना नहीं चाहते, इसीलिए पूरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे चुपचाप बैठे रहे। कांग्रेस के हिस्से में 8 सीटें चली गई, नासिक और नांदेड़ भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे के मुँह से एक शब्द तक नहीं निकला। वहीं कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें मिलने से काफी खुश है और कांग्रेस को लग रहा है कि ये बैलेंस्ड फॉर्मूला है। हर्षवर्धन सकपाल तो साफ साफ कह चुके हैं
हैं कि ये हमारी पार्टी को खोई हुई जमीन वापस दिलाने में सबसे बड़ा योगदान देगा और इसकी वजह है उद्धव ठाकरे की चुप्पी, जिस पर संजय राउत ने गुस्सा तो जाहिर किया लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी कुछ बोल नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के आगे घुटने टेक चुके हैं? एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर झुके हुए कंधे दिखाकर 4 सीटों पर अपनी खुशी जता ली है। सिर्फ 4 सीटें लेकर उद्धव ठाकरे आखिर क्यों इतने खुश हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मातोश्री से एक फोन कॉल जाता है और इस फोन कॉल के आते ही देवेंद्र फडणवीस अलर्ट हो जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस इस कॉल के बाद एकनाथ शिंदे कैंप को साइडलाइन कर देते हैं और बीएमसी के प्रस्तावों पर उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की बातों को पूरा का पूरा मान लेते हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? आखिर कौन है वो शख्स जो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को फिर से मिलाने की कोशिश कर रहा है? तो यहाँ पर जो नाम सामने आ रहा है वो है मिलिंद नार्वेकर। जी हाँ, मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी के एमएलसी हैं और मिलिंद नार्वेकर ही वो शख्स हैं जो आदित्य ठाकरे के जरिए देवेंद्र फडणवीस के दिल में घुसना चाहते हैं और वहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए जगह बनाना चाहते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र के शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि उनके आरोपों के बाद बीएमसी की सुधार समिति ने 7 हिल्स अस्पताल, ब्लड बैंक और जमीन के इस्तेमाल की योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को वापस भेज दिया। वहीं उनकी पार्टी के एमएलसी मिलिंद नार्वेकर ने इन प्रस्तावों को टलवाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस का शुक्रिया भी अदा किया। यानी कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की दोनों तारीफ करने में लग गए। तो इसे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ देखा जा रहा है। दरअसल मुंबई में नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को लेकर काफी दिनों से हंगामा मचा हुआ था और हाल ही में राज्य के सत्ताधारी महायुति गठबंधन का नेतृत्व करने वाली बीजेपी और विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी के बीच सहयोग का एक स्पष्ट उदाहरण भी देखने को मिला। ये बेहद विवादित प्रस्ताव 7 हिल्स अस्पताल और 5 नगर निगम ब्लड बैंकों को निजी संचालकों को सौंपने से रिलेटेड था। साथ ही साथ बांद्रा वेस्ट में एक फुटबॉल मैदान को प्रदर्शनी या कन्वेंशन सेंटर में बदलना भी था और मालाबार हिल्स के ग्रीन जोन में बदलाव करने को लेकर था। हालांकि ये तीनों ही प्रस्ताव फिलहाल रोक दिए गए हैं और सामने आ रहा है कि ये सब कुछ आदित्य ठाकरे के कहने पर देवेंद्र फडणवीस ने किया है। खबर आ रही है कि बीएमसी की इम्प्रूवमेंट्स कमेटी ने आदित्य ठाकरे की दखल के बाद इन सभी प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिए भेज दिया है। ये अचानक उठाया गया कदम तब सामने आया जब खुद शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आदित्य ठाकरे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तो तारीफ की लेकिन एकनाथ शिंदे की बहुत ज्यादा आलोचना की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट इन प्रस्तावों के जरिए मुंबई की कीमती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मातोश्री यानी कि ठाकरे परिवार के पुश्तैनी घर से एक फोन कॉल गया और ये फोन कॉल मिलिंद नार्वेकर का ही था। जी हाँ, वो ही मिलिंद नार्वेकर जो कि यूबीटी के एमएलसी हैं और माना जाता है कि वो देवेंद्र फडणवीस के पुराने मित्र भी है। यानी कि यहाँ पर पुराना याराना नार्वेकर ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया।